जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे देश पर जितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उतना ही बड़ा खतरा पूरे विश्व में कई देशों पर मंडरा रहा है। दरअसल जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, उसके लिए उसकी सीट आज हॉट सीट बन गई है। कारण उनकी नीतियाँ लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। इसलिए जब सामने वाला पसंद नहीं आता है, लोग या तो मुंह मोड़ लेते हैं या फिर सीट से उस इंसान को हटा देते हैं। सत्ता परिवर्तन का ये खेल जो स्टार्ट हुआ है, जिस समय सूर्यदेव विक्रम संवत्सर 2082 में राजा और मंत्री का पद संभाला सूर्यदेव ने, तभी से ये सत्ता परिवर्तन का जो गेम स्टार्ट हुआ वो रुकने का अब तक नाम नहीं ले रहा है। और लोग चूँकि आँख का कांटा मानते हैं, जो कि बैठे हुए हैं सीट पर, यानी सत्ता पक्ष के लोग, चाहे वो राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री, तो जनता चाहती है कि बस वो हटा दिए जाएं। कभी कभी अपनी ही टीम के लोगों में कोई ना कोई ऐसा गद्दार भी निकल जाता है, धोखेबाज निकल जाता है, जो छिप छिप कर षड्यंत्र रचता है और पता भी नहीं चलता। जिस प्रकार आपको एग्जाम्पल दूंगी तो समझ में आएगा। इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड ने मार डाला। क्या इंदिरा गांधी को ज़रा भी पता नहीं चला, अंदेशा नहीं लगा कि वो जो कर रही हैं उससे उनके बॉडीगार्ड नाराज़ हो रहे हैं, या बॉडीगार्ड उनके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं? उनके मन में क्या है? दरअसल एक इंसान के मन में क्या चल रहा है, यही बात इंसान नहीं समझ पाता है और हो जाता है धोखा, यदि विश्वास ज़्यादा ज़रूरत से कर ली जाए। इस समय 2 राष्ट्रपति और 1 प्रधानमंत्री छाए हुए हैं पूरी दुनिया में। 2 राष्ट्रपति और 1 प्रधानमंत्री। अब आप गेस कर लीजिए, पहले ही आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। पहले जो सबसे अधिक इस समय छाए हुए हैं वो हैं रशिया के राष्ट्रपति यानी पुतिन। कारण युद्ध के मैदान में उनकी बढ़ती हुई ताकत, पीछे हटने का नाम नहीं, लगातार उन्हें भी नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी ताकत दिखलाई है और परमाणु ड्रिल का उन्होंने अभ्यास करके लोगों को चौंकाया है। तो क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। कारण क्या था? अमेरिका के साथ पुतिन की एक मीटिंग होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई, और रशिया यूक्रेन की संधि वार्ता पर जो बात हो रही थी वो भी स्टॉप हो गई। अब पुतिन ने भी अपना दिखला दिया, यूरोपीय देश मिडिल ईस्ट को दे दिया एक संकेत। ये बातें बाद में करूँगी, लेकिन सबसे पहले आज जो मैं बतला रही हूँ वो ये है कि राष्ट्रपति रशिया के पुतिन के ऊपर जान का खतरा। दूसरा, क्योंकि बहुत पॉपुलर हो गए हैं आज वो, उनकी बढ़ती हुई सैन्य ताकत, उनकी बढ़ती हुई युद्ध में उनकी भूमिका, और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और डरते भी नहीं हैं। दूसरा, बिल्कुल निर्भीक, बिल्कुल अहंकार के नशे में चूर और अपनी बात कहने वाले और पीछे नहीं हटने वाले, वो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप। जैसे ही वो सीट पर आए, हंगामा शुरू हो गया। और तीसरे, जो सबसे बड़ी आँख का कांटा, रशिया के लिए नहीं, अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए और हमारे ही देश में बैठे हुए कुछ लोगों के लिए, जो केवल विपक्ष में नहीं बैठे हैं, सत्ता पक्ष में भी कुछ लोग ऐसे हैं छिपे हुए, जो उनकी ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा वीडियो, इम्पॉर्टेंट वीडियो, बड़ा तो नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो, और बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बतला रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। और जब इनपुट मिलते हैं तो ही मैं अपने चैनल पर अपने वीडियोस लेकर आती हूँ, अन्यथा नहीं। और ये न्यूज़ सुन के नहीं, ये काफ़ी पहले से मैंने आपको बतलाया है। अब एक एक एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ में आएगा। नरेंद्र मोदी जी गए थे पंजाब में विजिट करने, लेकिन कर नहीं पाए थे रैली, वापस उन्हें लौटना पड़ा था। बिल्कुल उनकी जान के पीछे उन पर अटैक होने वाला था। रास्ते में उनकी गाड़ी को रोक दिया गया था। पत्थर जगह जगह पर बिल्कुल तैयार थे कि किसी भी तरह से उनकी गाड़ी पर हमला होगा,
उन्हें चोट लगेगी, उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब बहुत बड़ी प्लानिंग थी। लेकिन वहाँ से वो बचकर निकल गए। माता रानी का आशीर्वाद और भगवान शिव, माँ दुर्गा और भगवान शिव की वो बहुत बड़ी पूजा करते हैं। हो सकता है सुरक्षा कवच भगवान ने उन्हें दिया और बचा लिया, तो वो बचकर निकल आए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। आज के समय में राष्ट्रपति पुतिन पर खतरा इसलिए बहुत बड़ा मंडरा रहा है क्योंकि उनके बहुत सारे सैनिक युद्ध के मैदान में मारे जा चुके हैं और अब उनकी ही सेना नहीं चाहती युद्ध करना, वो लोग भी थक चुके हैं। लेकिन पुतिन की जिद के आगे उन्हें भी करना पड़ रहा है युद्ध। वहाँ के लोग भी अब नहीं चाहते इस युद्ध को, तो उनके अपने ही उनको बार बार जो उनके रसोइये हैं या उनके जो बॉडीगार्ड हैं, अभी उन्होंने इसी साल एक बार चेंज किया है। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें भी अंदेशा है कि उनको या तो खाने में कुछ मिलाकर दिया जा सकता है या उनके अपने ही जो बॉडीगार्ड्स हैं वहाँ से कोई ना कोई उन पर हमला कर सकता है। ये तो उनको इंटेलिजेंस जो उनकी टीम है वो तो उनको पहले ही बता देती होगी। प्लस वो बहुत तेज़ दिमाग के भी हैं और काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। उनको हमेशा देखा गया बिल्कुल लेजीनेस नहीं है उनके, आलसी बिल्कुल नहीं है। तो इन सब चीज़ों से भी चूँकि बाकी देश जो हैं वो नहीं चाहते हैं अब ये युद्ध, तो बेटर है कि इनको ख़त्म करो ताकि युद्ध रुके। ना ये रहेंगे ना युद्ध आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये झुकने वाले नहीं हैं किसी के सामने, बिल्कुल सीना ताने खड़े हैं। एक तो ये बात हो गई, इसलिए इनको रास्ते से हटाना है। दूसरे, मोदी जी की बात बाद में करती हूँ सबसे लास्ट में। उसके बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण उनके अपने ही लोग उनके दुश्मन बने हुए हैं। कारण वो भी अहंकार के नशे में चूर। यहाँ तक कि वहाँ पर की आर्थिक नीति इतनी डावाडोल कि एक देश ने गुप्त दान किया, नाम नहीं बताया उस देश का, किसने गुप्त दान किया। हो सकता है वो हमारा देश भी हो, कहा नहीं जा सकता श्योरिटी के साथ, क्योंकि नाम को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जर्मनी ने वहाँ के सैनिकों को जो वहाँ पर काम कर रहे हैं जर्मनी में, अमेरिकन, उनको अपनी तरफ से सैलरी देने के लिए भरोसा दिया है कि हम उनको पे करेंगे। अमेरिका में हालात इतने बुरे हैं कि वहाँ पर जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उनको सैलरी नहीं मिली है। वहाँ जो एयरफोर्स में काम कर रहे हैं लोग, उनको सैलरी नहीं दी गई। एयरपोर्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं दी गई है। और इसलिए 2 लाख नौकरियाँ जाने का खतरा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं उनकी और जो बाइडन के बीच। जो एक प्रॉपर होने वाला था, बिल पास होने वाला था, वो नहीं हो पाया, समझौता नहीं हो पाया। इसलिए वहाँ पर तो खतरा बहुत बड़ा है। इसलिए मैंने मॉर्निंग के वीडियो मैंने आप लोगों को दिया कि मंदी जो आएगी वो अमेरिका से ही आएगी। तो अब चूँकि डोनाल्ड ट्रंप किसी की बात नहीं मान रहे और उनके ही नीतियों के कारण, उलझुल नीतियों के कारण अमेरिका आज सुपर पावर होते हुए भी आर्थिक तंगी को झेल रहा है। इसलिए वहाँ के लोग भी डोनाल्ड ट्रंप को हटाना चाहते हैं। उनके दुश्मन भी बहुत हैं। 2 बार ऑलरेडी उन पर हमला हो चुका है, एक हमला अब भी शेष है, एक हमला उन पर फिर से होगा। उनको भी पता है कौन उनके ऊपर हमला कर सकता है, फिर भी वो चले जाते हैं हर जगह। और तीसरे, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जान को बहुत बड़ा खतरा, और वो खतरा केवल हमारे देश में बैठे हुए लोगों के कारण नहीं, बल्कि बाहर से भी फंडिंग दी जाएगी। जिस प्रकार शेख हसीना, आप लोग को एग्जाम्पल देती हूँ तो समझ में आएगा, अपने देश को उन्हें छोड़कर भागना पड़ा, बांग्लादेश से भागना पड़ा उन्हें, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। और इसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ, ऐसा कहा गया। उनको भी ये अंदेशा हो गया, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अमेरिका के कारण आज मुझे अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। तो नरेंद्र मोदी को भी अस्थिर करने के लिए, हमारे देश में अराजकता फैलाने के लिए, जानबूझकर आतंकवादी हमले हों, दिखाया जाए कि गवर्नमेंट बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही है, 100% टैरिफ लगा दिया गया, जानबूझकर मोदी झुक जाए, लेकिन मोदी झुक नहीं रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कांटा मोदी उनकी आंखों में बन गए हैं कि उनको पता चल गया कि इनको झुकाना नहीं है आसान, ये असंभव बात है, ये झुकेंगे नहीं और ये अपनी नीतियों से ही चलेंगे। और अमेरिका को सुपर पावर बने रहना है, वो अपने सामने किसी की बढ़ती साख को टॉलरेट नहीं कर सकता है। इसलिए बाहर से वो चाहेगा, चाइना चाहेगा कि इंडिया कभी भी आगे नहीं बढ़े, और हमारा देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। डिफेंस सिस्टम हमारे देश का बहुत स्ट्रांग हो रहा है।
लेकिन हमारे देश में अभी भी जो आंतरिक कला है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा है, क्योंकि किसानों की हालत दयनीय है। भले ही फंडिंग दी जा रही है किसानों को भी, हर महीने उनके खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों की हालत दयनीय है। बेरोजगारी है बहुत सारी, आज भी बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हैं। आज भी हमारे देश में घूसखोरी, छीना झपटी, रेप के केसेस। अभी रिसेंटली 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आई हमारे देश में, शाम रात को निकली घूमने के लिए, उनके साथ भी छेड़खानी हुई। अब जिन्होंने की उनको तो अंदर डाल दिया गया। हमारे देश का नाम बदनाम हुआ कि क्या भारत देश लेडीज़ के लिए सुरक्षित नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में बात आजकल फैल जाती है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो हमारे देश में केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनसे भी खतरा हमारे देश को बहुत ज़्यादा है, और प्रधानमंत्री को भी खतरा बहुत ज़्यादा है। हालांकि वो कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर मंदी वैश्विक स्तर पर आती है तो उसका असर तो हमारे देश को भी झेलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा ही। लेकिन उसके पहले चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं हमारे देश में, करप्शन सबसे बड़ी बात, करप्शन का लेवल हमारे देश में बहुत बढ़ गया है, उसे खत्म करना ज़रूरी है। योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा थोड़ा संभाल लिया है, मोदी जी के साथ काम करना कदम से कदम मिलाकर स्टार्ट किया है, तभी वो बुलडोज़र बाबा और फटाफट हाफ एनकाउंटर बाबा के नाम से भी आप मशहूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके कानों में जैसे ही बात जाती है वो तुरंत हाफ एनकाउंटर कर देते हैं और सबके सामने ले आते हैं कि देखो भाई मैंने किसका किया। अब फुल एनकाउंटर नहीं करते, पहले करते थे और बदनाम होते थे, तब उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया है। तो हमारे देश को यदि विश्वगुरु बनना है तो सबसे पहले आंतरिक कला को सुधारना होगा, और इसलिए हमारे देश में ही बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर सरकार को भी अस्थिर करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं कि हमारे देश का नाम बदनाम हो। तो नरेंद्र मोदी जी की जान को खतरा बाहर से भी और अंदर से भी। पुतिन को खतरा उनके ही टीम के द्वारा या कहीं जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन खतरा उनकी जान को भी है और डोनाल्ड ट्रंप की जान को भी खतरा है। इसलिए मैंने कहा 2 राष्ट्रपति और 1 प्रधानमंत्री जो आज की डेट में सबसे टॉप पर हैं, क्योंकि वही हर बार हर न्यूज़ की हेडलाइन बनते हैं। तो इन पर खतरा जीवन का बहुत बड़ा मंडरा रहा है। प्रेयर कीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित रहें, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। बॉर्डर पर कोई अनहोनी ना हो, हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित रहे, सोने की चिड़िया फिर से बने, सब खुशहाल हो, सबके पास पैसे रुपए आए, सुख समृद्धि आए और सभी लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय